हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे और एक नए व्लॉग में। और अभी 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं। दोनों बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, 5 बजे ही ट्यूशन गए हैं दोनों, शायद अभी पूरा 6 नहीं बजा है। और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ कुछ काम करने के लिए। ये देखिए, ये कलर है, तो ये मैं अभी अपने पैर में लगाऊंगी। मतलब पिछले सोमवार को या पिछले संडे या मंडे को ऐसे ही लगाया था शायद मैंने। 14 तारीख को शायद लगाया था, जब और उससे एक दिन पहले लगाया था जब मधुश्रावणी स्टार्ट होने वाली थी, तब लगाया था। और फिर आज अभी नहीं लगाया है। तो उधर मैंने लगातार 2-3 दिन लगाया था, फिर उसके बाद अभी ना बिल्कुल दिमाग से निकल जा रहा है, तो मैं पैर में आलता नहीं लगा पा रही हूँ। और ये देखिए, ये है इंस्टेंट वाला मेहंदी, जो कि अब लगभग ख़त्म ही है, लेकिन एक बार अभी शायद और यूज़ हो जाएगा। मैं इसको यूज़ कर लूँगी, फिर दूसरा मंगा लूँगी। अच्छा होता है ना, मतलब है तो आप तुरंत ही मतलब यूज़ कर लो, लगा लो तो बढ़िया होता है। तो बस ये आलता मैंने घोल लिया है। क्या हो गया? तो यहाँ पे आ गया है डुग। ये बीच बीच में आता रहता है, ट्यूशन यही बगल में है ना, तो इनका कुछ ना कुछ छूटता ही रहता है और ये आते रहते हैं यहाँ पे। तो चलिए, एक लाइट अप डाउन हो रहा है, तो मैं पहले आलता लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप सभी को। अबहित पाके महाबल चोकर और ये बस हो गया। मैं इतना ही डिज़ाइन करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाती हूँ, बस ये इतना काफ़ी है। मैं कोई डिज़ाइन नहीं लगा रही हूँ, बस ऐसे ही हाथों को भर ले रही हूँ थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग आपस में। आपको पता है क्या होता है, ज़िंदगी में हमेशा वो चीज़ें होती ना जो आपने इमेजिन ही नहीं की होती, आपने सोची ही नहीं होती है, हमेशा वो चीज़ें होती हैं। मतलब ऐसा ऐसा समय आता है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में ना, कि आप कभी सोचे भी नहीं हो सकते हैं लोगों को लेकर के कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, या किसी भी चीज़ को लेकर के कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ होगा, या आप सोचते भी नहीं हो, लेकिन चीज़ें ऐसी हो जाती ना, आप जैसे नहीं हो, जो नहीं हो, मतलब बिल्कुल हर चीज़ विपरीत होती है, हर चीज़ विपरीत हो। लेकिन ये चीज़ भी जब होता है ना, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। ईश्वर आपसे कुछ कराना चाहता है, ईश्वर आपको कहीं से निकालना चाहता है, इसलिए ये सारी चीज़ें आती हैं, मेरा मानना है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो जब आप अपनी पूरी लाइफ की जर्नी को देखते हैं ना, कभी बैठ के आपके लाइफ में कौन कौन आया है, क्या क्या है, हर एक रिलेशन को खंगालिएगा और देखिएगा सब कुछ आप, तो आपको अपने लिए भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी, आपको अपना भी सही गलत सब कुछ पता चलेगा। और आपको लगेगा कि यार ये सारी कुछ तो मेरे लाइफ में जो हुआ है या जो हो रहा है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था ये सारा कुछ, और ऐसा कुछ हो गया। तो शायद इसी का नाम ज़िंदगी है, होता है ऐसा सब कुछ। उसमें अगर हम अपने आप को ढाल लें, अपने आप को टिका लें, यही ज़्यादा अच्छा है। और आज का तो समय ऐसा है कि ज़्यादा लोगों से उम्मीदें भी नहीं करनी चाहिए, किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उम्मीद नहीं है तो फिर कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगी। दर्द तकलीफ़ सब कहाँ होता है? जहाँ उम्मीद होती है वहीं होता है। जब उम्मीद ही नहीं होगी किसी चीज़ को, तो काहे का दर्द, काहे का तकलीफ़, है ना? मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा। मगर ऐसा है,
जीवन में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लोग बदल जाते हैं, ऐसे बदल जाते हैं लोग, ऐसी चीज़ें हो जाती है कि मतलब क्या ही बताएं। और उसके चलते फिर हमें भी बदलना पड़ता है भाई। जब हमको भी तो अपने आप को वहाँ पे खड़े रखना है ना, हमको भी तो अपने आप को सही रखना है, चीज़ों को देखना है। आगे सिर्फ एक इंसान से या किसी उस चीज़ से तो है नहीं। हमारे साथ भी, हमारे से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, 2-4 लोग जुड़े हैं। और आँख बंद करके ना सबसे पहले ये इमेजिन करिए कि आपके होने ना होने से किसको फ़र्क पड़ेगा, किसको फ़र्क पड़ेगा। तो आपको सिर्फ 2 ही लोग नज़र आएंगे, 2 से 3 लोग नज़र आएंगे और कोई नहीं नज़र आएगा। और जिसको उससे ज़्यादा लोग नज़र आएगा तो भाई लकी है, सही में आप लकी हो, ठीक है। तो बस उसके लिए अपने आप को खुश रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने का नहीं, ठीक है। तो बस ऐसे ही मूड किया थोड़ा सा बात करने का, क्योंकि होता है ना लाइफ में हो जाती हैं चीज़ें और जो चीज़ की हमें उम्मीद भी नहीं होती है, अच्छी बुरी सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी ऐसी हो जाती है जो हम कभी उम्मीद किए नहीं होते और हमारे साथ हो जाती है। तो कितनी बार, बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है और बहुत बार ऐसा कुछ भी हुआ है, बुरी चीज़ें भी जो उम्मीद नहीं थी कि ऐसी चीज़ें होंगी, कभी सोचा भी नहीं था, फिर भी हो गया। तो दोनों चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ हुआ है। अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बुरी ख़राब चीज़ें भी हुई हैं, दोनों चीज़ें हुई हैं। तो ख़राब चीज़ों से हमने क्या सीखा और जो अच्छी चीज़ें थी उससे हमने क्या सीखा, दोनों मायने रखता है। तो ये लाइफ का ना एक्सपीरियंस होता है, जिसके साथ ऐसा होता है, सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं होता है। तो वो लाइफ का आपका एक्सपीरियंस होता है, आप कुछ ना कुछ सीखते हो। अगर सीख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे से कुछ वैसा होगा तो आप उससे लड़ना सीख जाओगे, उसको मैनेज करना सीख जाओगे, है ना, उससे डील करना सीख जाओगे। और अगर नहीं, कुछ और तरीके से ले गए तो परेशान रहोगे, फालतू में फिर से उलझोगे, फिर से बेकार की चीज़ें होंगी। तो अच्छा है कि हम सीख लें, किसी चीज़ से कोई चीज़ अगर होती है तो उससे हम सीख लें, तो ये ज़्यादा बेटर है। चलिए, आपसे बात करते करते में मेरी मेहंदी भी लग गई। मुझे देखिए डिज़ाइन बनाना नहीं आता, और डिज़ाइन बना भी लूँ तो मैं रात में लगाती। अभी लगाऊंगी, जब तीज होने वाला होगा ना तो मैं रात में बैठ के लगाऊंगी, तो डिज़ाइन लगाएंगे। फ़िलहाल अभी यही चलता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं ऐसे लगा लेती हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा लेते हैं। ये गोल गोल सा डिज़ाइन जो होता है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं लगा लेती हूँ। तो अभी शाम में थोड़ा सा दिया बाती करना है, 6 बज ही रहा है। और अभी हस्बैंड जी आएंगे तो चाय पानी होगा, फिर देखते हैं रात के खाने में क्या है। वैसे परवल रखा है तो सोच रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी बना लूँ। तो चलिए, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो शेयर करेंगे आपके साथ। फ़िलहाल आज का ज्ञान मिल गया आज का ज्ञान नहीं था, ये कुछ चीज़ें जीवन में होती है ना, जो एक्सपीरियंस होता है हमारा, बस वही शेयर किया था आपके साथ, और कुछ भी नहीं। और ना ही मैं कोई यहाँ पे ज्ञानी बैठी हुई हूँ जो ज्ञान देने आऊँगी या ज्ञान दूँगी। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, तो हम जैसे छोटे लोगों की तो बात ही क्या है ना। चलिए, ठीक है, मिलते हैं फिर से थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे आ गए थे हस्बैंड जी, तो चाय बना रही थी। मैंने उनसे पूछा था तो थोड़ा सा उनका मुंह बन रहा था, मतलब इन द सेंस कि मतलब उनका पीने का उतना मन नहीं था, लेकिन मेरे से पूछे कि तुमको पीना है, तो मैंने कहा हाँ आप पियेंगे तो पी लेंगे, क्योंकि मैं तो इंतज़ार करती रहती हूँ कि कब ये आएँगे, चाय बनाएंगे तो दोनों लोग साथ में बैठ के चाय पियेंगे, मेरा ये रहता। और यहाँ पर देखिए, तो इसीलिए मैं ना उनके लिए ये मखाना भून रही हूँ, क्योंकि उनको चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो बस ये मखाना भून रही हूँ, घी में डाल के, हल्का सा रोस्ट हो जाएगा ना तो खाने में अच्छा लगता है, नमक डाल के। और उससे पहले मैंने जीरा भून के साइड कर लिया है, तो पीसना है, क्योंकि मेरे पास मसाले सारे ख़त्म हो चुके हैं इसलिए। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ
तो चलिए बैठ के साथ में पहले चाय एंजॉय करते हैं। और कृष्णम भी बोल के गया था, तो उसका भी आने का टाइम हो ही रहा है। मतलब क्या होता है ना, वो भी अभी शाम में और सुबह में जब घर में रहता है, जैसे संडे को घर में रहता है तो पी लेता है थोड़ा सा चाय, और शाम को अभी आता है तो थोड़ा सा आधा कप दे देती हूँ उसको भी। और यहाँ पे देखिए जो जीरा भुना था मैंने, तो उसमें थोड़ा सा मतलब 2 चम्मच, बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच मैंने काली मिर्च इसमें डाल दी थी, तो टेस्ट ना अलग हो जाता है, अच्छा लगता है। और बस अब इसको पीस लेते हैं। तो ये वाला छोटा वाला जो जार है ना, इसमें बहुत अच्छे से ना फाइन पाउडर बन जाता है, बहुत ही अच्छे से पाउडर बन जाता है। पिछले बार जो मैंने पीसा था तो क्या किया था ना, उसको मतलब भून के वो 2 दिन मतलब 2 दिन छूट गया था, क्योंकि और सारे कुछ काम में, हाँ मेरी ना मिक्सी ख़राब हो गई थी, जिसके वजह से मैं पीस नहीं पाई थी उसको। और इधर में आलू परवल की सब्ज़ी भी मैं काट के मैंने चढ़ा दिया है बनने के लिए। तो इधर सब्ज़ी भी बन रही है और मैं इसको पीस ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सा पाउडर हो गया। थोड़ा सा और चला दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा दरदरा जैसा लग रहा है, तो अभी एक बार और चला दे रहे हैं तो पूरा पाउडर बन जाएगा। तो पिछले बार क्या हुआ था कि मिक्सी ख़राब हो गई थी, तो वो ऐसे ही रह गया था 2 दिन तक, ठीक है। तो इस वजह से जब उसको अगर मैं फिर से गर्म कर देती ना थोड़ा, उसके बाद पीसती, तो फिर ऐसा ही हो जाता। लेकिन मैंने डायरेक्टली पीस दिया था, जिसके वजह से ना वो बहुत महीन वाला जैसा ये वाला पाउडर बना है ना, वैसा नहीं बनाता। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब मोटा भी रहता है ना। तो क्या होता है, जो आलू वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना, कभी कभी सूखी सब्ज़ी या जो भी सब्ज़ी भी अभी बन रही थी, तो अच्छा टेस्ट आ रहा था, सब कुछ बढ़िया, तो कोई दिक्कत वैसे थी नहीं। तो अभी मैंने कहा नहीं, अभी इसको पीसे हैं, रोस्ट किया मतलब इसको भूना है जीरे को, तभी पीस के बना लेते। और मसालेदानी में लगभग मसाले ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको भर दिया, गरम मसाला भी निकाल के इसमें रख दिया, बस धनिया भूनना है, धनिया भून के पीसना है। तो इसको देखते हैं आज हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल इसको भून के पीस के फिर इसमें धनिया भी मैं भर दूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी में सारे मसाले वगैरह डाल के यहाँ पे मैं भून ले रही हूँ। और इसमें डालेंगे पानी, ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि मेरे यहाँ बिना ग्रेवी की तो चलती ही नहीं है। और फटाफट सेकते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ, खिलाते हैं सबको खाना। तो आज के फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और आज का ये व्लॉग और मेरी बातें, मेरे थॉट्स आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। जो भी चैनल पे आ रहे हैं और व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।